चलिए, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें मैं ज़्यादा फोकस करूंगा कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी टाइप का सम हो आप कर लोगे। तो वेक्टर तो एक इजी चैप्टर है और 4 से 6 क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन पेपर में दिखता ही है। तो वेटेज भी अच्छा खासा है, इजी टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर है और बी भी यूनिट वेक्टर है, सी भी यूनिट वेक्टर है। इसका वैल्यू दिया है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार बी बार दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। तो मान लो कि इसमें देखो, ये देख के ही लग रहा है ना कि ऐसा हम लोग देखा है। ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो 1 दे दिया है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा और एन कैप दे दिया है। अब देखना है ना कि इसका रिलेशन और इसका रिलेशन क्या होता है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि दो वेक्टर्स है, मान लो ये वेक्टर्स है और ये बी वेक्टर्स है, तो दोनों का परपेंडिकुलर क्या होता है, दोनों का परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है ए के और बी के, और इसी में नॉर्मल ये यूनिट वेक्टर आ जाता है जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी के। तो यहाँ पे जो है ना, ए क्रॉस बी और एन दोनों पैरेलल होंगे, ना कि परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बोल रहा है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू सी है। तो ये आपका सी क्या है, एन कैप ही है। तो ए क्रॉस बी पैरेलल होगा सी के एन कैप के, ना कि परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो गलत बोल रहा है। और ये ए डॉट बी क्रॉस सी, तो कोप्लेनर वाला कंसेप्ट आपको पता ही होगा कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई भी साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हो। सी क्रॉस सी के बाद ए आएगा, फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हो। और एक गिवन है जीरो, एक गिवन है जीरो, मतलब ये। तो इसका मतलब हो गया ना कि देखो, ये सी डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू सी, सही बोल रहा है। दूसरा तो सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वनली टू वनली। फर्स्ट तो रॉन्ग है, सेकेंड राइट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि दो वेक्टर दे दिया है, बोला है कि एंगल बिटवीन ए बी बताओ। एंगल बिटवीन ए बी होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है। तो लेकिन इसमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, ए बार और बी बार का वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो कुछ इक्वेशन फॉर्म में दे दिया है। इसमें ए और बी निकालना है, तो इसको ए, पहले तो ए और बी निकालना है अपने को, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। इसको टू इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2a बार प्लस 3b बार इक्वल टू, और 2 से राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6i माइनस 2j, ऐसा। और माइनस कर दो इसको, 2a बार प्लस b बार इक्वल टू i माइनस 2j बार 2j। अब माइनस किया तो देखो क्या चेंजेस आएगा। तो माइनस किया तो 3 माइनस 1 2b हो जाएगा, और 3 माइनस और बराबर, और फिर 6i माइनस ये हो जाएगा, और ये 5i हो जाएगा, और ये +2 -2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3 और ये अपना 2a प्लस 2 3 जा 6, और ये 2a और प्लस b, तो ये हो जाएगा। तो b बार आ जाएगा आपका, शायद यहाँ पे 2 3 जा 6b आ जाएगा। तो 6b माइनस b, ये आपका 5b इक्वल टू 5i आ गया। तो b बार आ गया, i आ गया। अब b को वैल्यू पुट कर दो, चलो a में ही पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, a बार प्लस 3i इक्वल टू 3i, मैंने b की जगह पे, b वेक्टर की जगह पे i पुट कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और a बार आ जाएगा माइनस j। अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे तो a क्या है, माइनस j, और b वेक्टर क्या है, b वेक्टर i है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर ना जीरो हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये टू डिफरेंट वेक्टर मतलब आई जे आई, देखो अपने को पता है कि खाली आई डॉट आई 1 होता है, या फिर जे डॉट जे 1 होता है, या के डॉट के 1 होता है। बाकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन लोगे ना, आई डॉट जे 0 हो जाएगा,
जे डॉट के लोगे तो भी जीरो हो जाएगा, या के डॉट आई लोगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है आई जे के का, उसका डॉट लिया तो जीरो हो जाता है, लेकिन सेम सेम यूनिट वेक्टर का डॉट लिया तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा जीरो आ गया। तो कॉस थीटा जीरो आ गया मतलब थीटा कितना होगा, कहाँ पे जीरो होगा, ये 90 पे जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है कि ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बार। तो देखो जो दिया है उसको देखते हैं, ए बार प्लस बी बार और ये परपेंडिकुलर है ए बार के। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो इसका डॉट लोगे ए के साथ में, इसका डॉट ए के साथ लोगे जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, और यहाँ पे बी और ए मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा है, आप देखते हैं इसको बाद में इसका यूज क्या है। आगे देखो क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज ट्वाइस दैट ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बार, ए गिवन है और इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो ये निकालते हैं 4a बार प्लस बी बार डॉट डॉट बी बार, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4ab और b डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं और a डॉट बी का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। तो a डॉट बी और b डॉट ए दोनों सेम होगा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ से ले लो वैल्यू, तो देखो क्या होगा 4 और a डॉट बी का वैल्यू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ये हो जाएगा, और b का वैल्यू ये 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो -4a का स्क्वायर आएगा और यहाँ से 2 2 जा 4a स्क्वायर आएगा। तो माइनस प्लस जीरो हो गया, डॉट जीरो हो रहा है तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ द पोजीशन वेक्टर ए बार बी बार आर गिवन एज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लेना है, पहले तो ए बार बी बार निकालना पड़ेगा। तो ए बार बी बार का फॉर्मूला होता है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो बी बार माइनस ए बार। तो माइनस कर दो, बी में से ए माइनस कर दो, आई प्लस √2 + 1j और माइनस ये पूरा माइनस करना है √2 - 1 आई माइनस जे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो जे भी प्लस हो जाएगा, देखना जरा। तो आई वाला देखो, मान लो आई पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से -√2 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस जे कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से √2 और +1 और ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आएगा ये जे के साथ में। तो ये आ गया, क्या सिंप्लीफाई करोगे तो 1 + 1 2 -√2 आई आ गया, और यहाँ से भी देखो तो √2 + 2 जे आ गया। अब इसका बोल रहा है ना कि इसका मैग्नीट्यूड, लेंथ बोले मैग्नीट्यूड बोले तो दोनों बात एक ही है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर और 2 - √2 का स्क्वायर और प्लस 2 + √2 का स्क्वायर, ये बोल रहा है। तो निकालो a + b स्क्वायर फार्मूला और a - b स्क्वायर फार्मूला लगा दो। तो 4 + 2 और -4 √2 आ जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab लिया है, और यहाँ से a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 4 √2 हो जाएगा, माइनस और प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, और 4 + 2 6, 6 + 2 6 12 आ रहा है। तो 4 × 3, 2 2 जा 4 × 3, 2√3 दिख रहा है मुझे, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी आर दिस 2 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ पूछे या मैग्नीट्यूड पूछे, पहले तो ए बी निकालोगे बी बार माइनस ए बार करके, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आ जाएगा। Now, a vectors r bar is equally inclined to both the axes x and y axis. If magnitude of vector is 2 units, then what is the value of a bar and b bar? मतलब आप देखोगे 2D में तो r बार जो है ना इक्वली इंक्लाइंड है। मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेते हैं, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो मान लो ये कितना भी रहने दो, तो ये पॉइंट है। अब r बार ये है, और r बार का मैग्नीट्यूड क्या दे दिया है, r बार दिया है ये ai + bj,
और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये कितना दे दिया है 2, ये गिवन दे दिया आपने को कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है 2 है। तो अब क्या कहाँ से लाओगे, ये कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन के थ्रू चले जाओ। आप कौन सा ऑप्शन डालोगे कि 2 आ जाएगा, हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर तो 2 नहीं देगा, ये भी 1/2 प्लस 1/2 1 दे देगा, 2 नहीं देगा। हाँ ये ऑप्शन दिख रहा है कि ये डाल दो अगर आप सी ऑप्शन, सो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर डाल दो, और बी को भी आप √2 का स्क्वायर डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 बाहर 2 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन भी देखना चाहिए, आप खाली सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना एग्जाम में, ऑप्शन देखते रहने का, ऑप्शन एलिमिनेशन है या फिर कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट वे में ही करोगे तो सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। आगे देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द वेक्टर्स। सी बार दे दिया है ए प्लस बी, और ए बार और बी बार इक्वल है, मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स है। सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए। अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया मैंने कि डॉट जीरो हो जाता है, सी डॉट ए माइनस बी जीरो हो जाएगा। चलो इसको देख लेते क्या पूछा, क्या व्हिच ऑफ द अबव आर करेक्ट। अच्छा, इसको देखने का कि इसका वैल्यू रियली जीरो आ रहा है कि नहीं। सी का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी दे दिया है, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, और ये होता है ना डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर आ जाएगा। बट क्या दे दिया है कि ए बार बी बार दोनों इक्वल दे दिया है, दोनों इक्वल दे दिया है, तो इसका मान लो कि मैंने बी को ए ले लिया या किसी को भी ले लो, दोनों को इक्वल ले लोगे तो जीरो आ जाएगा। तो अगर डॉट जीरो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है मतलब ये परपेंडिकुलर है, सही बात है। और सी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, सी है क्या, तो सी का डॉट चेक करो, सी का डॉट चेक करोगे ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सी किधर है, सी का वैल्यू ए प्लस बी है, ए प्लस बी का डॉट देखना है कि इसके साथ में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आप डिटर्मिनेंट वगैरह लेने का जरूरत नहीं। तो ए को अंदर लोगे तो ए डॉट ए क्रॉस बी आएगा, और बी को अंदर लोगे तो बी डॉट ए क्रॉस बी आएगा। अगर इसको बॉक्स प्रोडक्ट में देखोगे ना तो ए बार बी बार ऐसा आएगा, और इसको बॉक्स प्रोडक्ट में देखोगे तो ये आ जाएगा ऐसा। और बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई दो वेक्टर रिपीट कर रहा है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जाता है, यहाँ भी बी रिपीट कर रहा है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो सी डॉट ए क्रॉस बी भी जीरो आ रहा है, तो मतलब सी इज परपेंडिकुलर टू ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों सही है। ठीक है, अगला सम देखते हैं कि क्या दिया है। इफ ए एंड बी बार आर टू वेक्टर सच दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज सेम एज ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बार एंड बी बार मस्ट बी यूनिट वेक्टर, ए बार मस्ट बी पैरेलल टू ए बार। देखो जब भी ऐसा दिया हो ना ए बार प्लस बी बार इक्वल टू ए बार माइनस बी बार, तो ये मतलब हो गया कि ए परपेंडिकुलर टू बी है, ए परपेंडिकुलर टू बी है। तो आप बाकी इसका वैल्यू 4 दे दे, कुछ भी दे दे यहाँ पे, तो ये हो गया कि ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया। ठीक है, तो जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। वही दे दिया है, वही बात को फिर से ये सेंटेंस में बोल रहा है कि आदमी को समझे ना और छोड़ के चला जाए क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ने का ही नहीं है, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको ये याद आ ही जाएगा कि ये परपेंडिकुलर होता है, तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगला सम देखते हैं कि ए बी सी आर कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब क्या होता है कि इनका बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी जीरो हो जाएगा। इसको अदर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो, दोनों में कोई भी पूछ ले, और इसका वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैल्यू तो देख दे कि इसका वैल्यू दिया है। अब ये दिया है ना, तो इसमें क्या करो ना, नंबर को आप बाहर ले सकते हो। कैसा, ये मतलब देखो क्या दिया है, नंबर को अभी भूल जाओ, ऐसा दिया है ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी दे दिया है, और नंबर को अभी थोड़ा डर के लिए रहने दो, और ये दे दिया है बी क्रॉस सी ई टू ए दे दिया है। ठीक है, अब नंबर को ना आप सबको बाहर ले सकते हो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इधर आ जाएगा, और ये 5 3 जा 15, 15 6 जा 90 ये आ गया।
अब ए क्रॉस बी और ये डॉट सी है, आप इसको चाहिए तो उल्टा भी लिख सकते हो ऐसा। कितना आ जाएगा ये उल्टा लिखोगे तो, मान लो कि इसको उल्टा कर देता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी कर देता हूँ, तो 24 और अच्छा दोनों को उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा होना चाहिए, दोनों को उल्टा कर दो चलो। तो 24 और दोनों उल्टा किया तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस उल्टा किया तो माइनस सी डॉट ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो क्रॉस, अच्छा डॉट है ना, डॉट में तो उल्टा कर सकते हो, डॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट को आप, डॉट कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, सी को पहले ले लो सी को बाद में ले लो, और ए भी वैसा ही लिख दो। थोड़ा सा अगर दिख गया है आपको तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं दिखा है तो थोड़ा समय लिख देता है। ठीक है, अब दोनों दोनों सेम चीज है, साइक्लिक ऑर्डर है ना, सी ए बी सी दोनों सेम है मतलब। तो अब बस ऐड कर दो, 90 और के कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, आंसर दिख रहा है। दोनों ऐड कर दो, मतलब ए बी आपका सी ए बी है, सी ए बी और ए बी आपका क्या है, ए बी सी है। और ये सब एक ही इक्वल ही होता है, ए बी साइक्लिक ऑर्डर में रहना चाहिए, तो सब सारे इक्वल रहते हैं। तो 90 प्लस 24 करोगे तो 114 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर हमेशा आपका, मान लो कि ए को भी आई ले लिया आपने और बी को भी आप जे ले लो या आई ले लो, कोई भी ले लो, और दो यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो क्रॉस लोगे जब आई क्रॉस, इसका क्रॉस लेके देखो, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, आई क्रॉस, और ये आई क्रॉस जे अगर ले लिया तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा आई क्रॉस जे के इक्वल आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। लेकिन जब भी अदर देन कुछ ले लिया, मान लो दोनों को आई ले लिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, ए बी आई ले लिया बी बी आई ले लिया, तब होगा क्या ये, मान लो आई क्रॉस आई ले लिया, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा यूनिट वेक्टर नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। ऑलवेज नहीं देता ना तो चल जाता था, ऑलवेज दिया तो इसके वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। किसी किसी केस में मान लो कि मैंने आई दो, एक आई कैप ले लिया और दूसरा जे कैप ले लिया, तो एक केस में तो 1 आ रहा है क्रॉस किया तो, लेकिन दूसरे हर केस में ऐसा होगा नहीं। मान लो दोनों सेम वेक्टर ले लिया, तब तो नहीं आ रहा है मुझे, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, 0 का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, तो हमेशा ट्रू नहीं होगा। वैसे ही डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज, तो क्रॉस अगर 0 नहीं हो रहा है हमेशा, तो ये डॉट भी हमेशा 0, हमेशा 1 होगा नहीं, ये भी किसका भी गारंटी नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, और क्या बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन डिफरेंस ए माइनस बी। तो ऐसा भी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, तो मुझे लगता है तीनों रॉन्ग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउ आर नॉट करेक्ट, 1 2 3 तीनों करेक्ट नहीं है, तो तीनों आंसर हो जाएगा। और नहीं तो ये ग्रेटर वाला भी अगर समझना है ना तो तुम लोग क्या करो, मान लो ये ही ले लो, ए ले लिया ए, तो ए प्लस बी मतलब क्या, आई प्लस जे हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करे देगा तो वो तो ऐसा हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे ना तो इसका भी मैग्नीट्यूड √2 आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड √2 आएगा। तो ग्रेटर तो हमेशा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ये जो ऑलवेज दिया है ना इसकी वजह से ये तीनों मतलब इनकरेक्ट हो गया। आप पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो 1 2 3 दोनों तीनों हो जाएगा। अगला सम देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ए बार इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कैप। यूनिट वेक्टर पूछा है ए का, तो ए एक वेक्टर है, मान लो कि ए कैप जो है ना, ए कैप क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे भी इसमें
और नहीं तो डायरेक्टली आप इसको ऐसा ले सकते हो, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ऐसा ले लो। क्योंकि अगर आप ये निकालोगे, x मतलब कॉस थीटा होता है और y मतलब साइन थीटा, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अगर आप 2D में भी देखोगे ना, तो मान लो तो ये तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। एक वेक्टर ये बार है, ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप कॉस ये निकालोगे, मान लो ये थीटा हो गया, तो x कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 हो जाएगा, तो x कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा निकालोगे तो y अपॉन 1 हो जाएगा, तो y अपना साइन थीटा हो जाएगा। बस इसमें थीटा डाल दो। थीटा क्या है, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आई प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जे। ठीक है, कॉस 30 डिग्री 1/2 आई होगा और साइन 30 भी 1/2 आई हो जाएगा। कॉस 30 √3/2 होता है, सॉरी, तो √3/2 और ये 1/2। फर्स्ट ऑप्शन तो दिख रहा है प्लस में, ये माइनस में है, और ये फिर ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये याद रखो, ऐसा लेना है डायरेक्ट ले सकते हो, ए कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। दूसरा, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, ये दे दिया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन इट रिप्रेजेंट्स इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो अगर दो पैरेललोग्राम है, तो इसमें मान लो एडजेसेंट दे दिया है ए बार और इसका एडजेसेंट बी बार दे दिया है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, तो ये वाला वेक्टर आपको ना ए बार प्लस बी बार रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ऐसा लेते हो, मान लो ऐसा वाला लिया, तो ये ए बार माइनस बी बार आ जाएगा। क्या आएगा, मान लो कि वेक्टर्स ए बार माइनस बी बार आ जाएगा, ये माइनस में आ जाता है दूसरा वाला। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट बोल रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट निकालने के लिए ए प्लस बी और इसका ए माइनस बी निकालो और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले तो इसका देख लेते, डायरेक्ट देखते हैं क्या आता है, उसके बाद मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, और डायरेक्ट ये तो यही आ जा रहा है, ये आ रहा है, तो ए का इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो ए का आ जाएगा 4 + 4 + 25। ठीक है, और माइनस इसका भी मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा, 1 + 4 + 9, तो कितना हो जाएगा, 25 8 35 33 आ जाएगा। इसका 9 1 10 4 14 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। अच्छा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हाँ, तो कितना आ जाएगा, ये 16 4 20 45 आ रहा है, और ये तो राइट आया था 10 - 14, तो ये 31 आ जा रहा है, तो डायरेक्ट 31 आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना, अगर डायरेक्ट नहीं किया तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ए प्लस बी करोगे, यहाँ पे ए प्लस बी कर लोगे, और ये क्या होगा, मान लो कि ये आपका ए बी सी डी ऐसा लिया, तो ये आपका ये भी हो गया, और ये मान लो बी डी, ए सी और बी डी, तो अगर ये डायरेक्शन देता है तो क्या हो जाएगा, अ, ठीक है, इससे आंसर आ ही जा रहा है ना, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिया, फिर उसमें प्लस करोगे माइनस करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट करते जाओ ना, डॉट ही डायरेक्ट ले लो, डॉट ले लो और इसका मैग्नीट्यूड ले लो, और स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में रूट आता है ना, तो मैग्नीट्यूड में रूट नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सम देखते हैं, मान लो ये, और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो ये रिजल्ट पता रहना ही चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखो ये क्या होता है कि ए क्रॉस बी का
स्क्वायर प्लस डॉट का स्क्वायर, और ये होता है कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। बस इसमें पुट कर दो, ए दे दिया है, दोनों का दे दिया वैल्यू ए, और ए का वैल्यू दे दिया है 4 का स्क्वायर, और बी का निकालना है। तो 144 और -16 कर दो, कितना आ जाएगा? 14 में से 6 गया, और 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 128। तो बी बार आ रहा है, बी बार स्क्वायर आ रहा है इतना, तो बी कितना आ जाएगा? तो बराबर किया है कि नहीं? यहाँ शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, और मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ डॉट है, ये अपना इनटू में है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 144 बाई, और ये 16 से डिवाइड कर दो, तो ये बी का स्क्वायर है, तो ये 9 हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो बी कितना आ जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सम देखते हैं, ए बी सी कोप्लेनर है। तो ए बी सी कोप्लेनर है ना, तो अगर कोप 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो क्या होता है कि कोप्लेनर मतलब डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दे दिया है, इसमें इसका कंपोनेंट आ जाएगा 2 -3 1, इसमें 1 2 -3, और इसमें सी का आएगा, इसमें आई तो है नहीं, तो आई 0 ले लोगे, जे का 1 ले लोगे, और इधर पी ले लोगे, और इसको 0 कर दो। बस आप इसको एक्सपांड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू सब अलग अलग दिया है, चलेगा, इसमें कुछ प्रॉपर्टी मत यूज करो, डायरेक्ट ओपन कर दो। तो ये 2p और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, और ये p आएगा और 0 आ जाएगा, और प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 1, ये 0 दे दिया है। तो 4p प्लस 6 प्लस 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? p को एक साथ कर लो, 4 प्लस 3 7p आ जाएगा, और प्लस 7, तो -1 दिख रहा है आंसर। ठीक है, अगर ये 0 करोगे तो 7p -7 हो जाएगा, और p आ जाएगा -7/7, तो 1 आ जाएगा, तो p का वैल्यू -1 आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए? तो प्रोजेक्शन ऑफ क्या होता है, स्केलर बोले या प्रोजेक्शन बोले? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ये होता है ऊपर डॉट आ जाता है, और नीचे जो जिसके ऊपर ले रहे हो ना उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ऊपर डॉट ले लो, डॉट कैसे लेते हैं? आई का आई के साथ में, तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 बीच में प्लस लेने का, -2 इंटू -4, -2 इंटू -4 प्लस, और 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 ले लो, नीचे डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 4 का 16, 4 का 16, माइनस का भी स्क्वायर करोगे ना तो प्लस आ जाता है, और ये 49 हो गया। तो कितना आ रहा है? 4, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 77 आ रहा है, और ये 16 दूना 32, और 50, 50 30 80 81, 81 का बाहर आ जाएगा 9, तो नीचे तो 9 आ गया, और ये 7 8 85, 85 4 89, 85 और 4 89। इधर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं? तो डॉट लिया तो 70 बराबर है क्या? 1 इंटू 4 किया, 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, मतलब प्लस 2 4 जा 8 आ गया, और इधर 1 इंटू 7, अच्छा ये 1 इंटू 7 है, 1 इंटू 7 है, तो एक ही 7 आएगा, तो 7 8 15 4 19, 19/9, 19/9 बी ऑप्शन में गिवन है। दूसरा, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर 2 वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। तो ये तो सही बोल रहा है, और कौन सा करेक्ट लेना है कि इनकरेक्ट लेना है? करेक्ट, हाँ तो ये करेक्ट है। और मैग्नीट्यूड का डॉट लिया, तो ये तो मैग्नीट्यूड का डॉट नहीं होगा, और ये प्रॉपर्टी अभी देखा ही तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखो, एक सम हर एग्जाम में ऐसा इसके ऊपर पूछता है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखो। और ये भी सही है, दूसरा सही नहीं है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 1 नहीं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सेम एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल,
और विथ साइड्स ए बी, ट्रायंगल में अगर मान लो कि ये ट्रायंगल है और ये ए दे दिया है और ये बी दे दिया है, तो इसका एरिया होता है हाफ ऑफ ये, और ये क्या बोल रहा है, और पैरेललोग्राम रहेगा ना तो 1/2 नहीं आता है। पैरेललोग्राम में एरिया, पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रहता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल में बोलेगा, ट्रायंगल में 1/2 भी आता है। तो ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सेम एज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं, तो ये गलत बोल रहा है, हाफ नहीं दिया है ना। और ये ए क्रॉस बी जीरो होगा जब ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, और ए इक्वल टू लैम्डा बी, ए इक्वल टू लैम्डा बी है, तो ए इक्वल टू लैम्डा बी बार मतलब ए बार एंड बी बार क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो दोनों का क्रॉस जीरो होता है, कोलिनियर में क्रॉस जीरो होता है, तो ये तो सही बोल रहा है, दूसरा वाला सही है, तो ओनली 2 आ जाएगा ऑप्शन। तीसरा, ए बार बी बार यूनिट वेक्टर है, थीटा इज एंगल बिटवीन देम है, व्हाट इज द साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला याद रखो, साइन थीटा बाई 2 का होता है ए माइनस बी बाई 2 होता है, और कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा बाई 2 होता है ए प्लस बी बाई 2 होता है। स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड स्क्वायर करोगे तो राइट साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर और ये 4, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सम देखते हैं, ए बार बी बार दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, और ये पूछा है अपने से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो पहले तो बी बार माइनस ए बार, या तो पहले माइनस करो फिर ये निकालो, पहले डॉट ही लेके देखते हैं कि क्या आ रहा है इसमें, और उसके बाद में डायरेक्ट कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बी का निकालोगे तो ए 3 ए बी ए डॉट बी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है, और माइनस, और ये माइनस करोगे तो ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, तो 3ab, और कुछ मिस कर रहा है क्या, बी को, हाँ बी डॉट बी करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये इसके साथ में करोगे तो ये -3 का ये स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ए बी आ जाएगा, माइनस ए बी, तो 3ab माइनस ए बी करोगे तो 2ab आ जाएगा, और यहाँ से माइनस ही आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो फटाफट, तो डॉट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 और डॉट निकालना है, तो 1 का 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, -2 इंटू 1 -2 आ जाएगा, 5 इंटू -3 -15 आ जाएगा। यहाँ से तो ये आ रहा है, और यहाँ से मैग्नीट्यूड लेना है, लेकिन स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा, ये भी याद रखो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस, और ये, अच्छा बी का स्क्वायर करना था यार, उल्टा कर दिया, बी का स्क्वायर करना है, तो कलर थोड़ा बदलता हूँ, पहले बी का स्क्वायर करना है, तो 419, 4 1 और 9, 419 आ जाएगा, और ए का करोगे तो 1425 आएगा, 1425। देखते हैं, 2 - 2 तो कट जा रहा है, -30 आ जा रहा है, यहाँ से 9 1 10 1 11 हो जा रहा है, और यहाँ 25 5 30 90, तो 90 में से माइनस कर दो, तीनों, अच्छा तीनों माइनस में ही है ना, तो 9 3 12, 12 1 13, 131, कितना आ जा रहा है यार, 90 100, कहीं कुछ मिस्टेक फिर से हो गया क्या, तो 9 1 10 1 11, एक बार और चेक कर लेता है, 4 1 9, ये तो सही है, और -3 टाइम्स ये आ रहा है, तो 1425, और 30 33 या 90, तो तीनों माइनस में है, तो 9 3 12 1 13, 131 आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। अच्छा यहाँ पे शायद ये क्या है, बी और बी, प्लस बी और प्लस बी करेगा तो प्लस में आएगा, और फिर -3a स्क्वायर और -ab बराबर, तो यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 9 3 12 कर लो, 120, और ये प्लस में आएगा, और 11 माइनस कर दो, तो 109 आ रहा है, -109 9 1 10 4 14 हो जाएगा, 14 माइनस करो तो -106 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आ जाएगा, तो पहले माइनस करने का जरूरत नहीं है, डॉट है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस है तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल लो, थोड़ा इजी हो जाएगा ऐसा।
नहीं तो पहले माइनस करोगे, बी माइनस ए निकालोगे, फिर 3a प्लस बी बार निकालोगे, तो फिर टाइम चला जाएगा। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और इसका वैल्यू निकाल लो फटाफट। नेक्स्ट क्या दे दिया है, तो इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल टू पी है। मान लो कि राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना है पहले राउंड में आप, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा सब। मान लो ये ए सी है तो ये बी होगा, बी पे राइट एंगल है, तो ये अपना इसका वैल्यू पी दे दिया है। तो ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी बोल रहा है ना। अच्छा, एरो का कुछ मतलब रोल नहीं है, एरो क्योंकि यहाँ पे सी ए दे दिया, फिर ए सी दिया, फिर सी ए दिया। अब देखो ये वाला ए बी और बी सी, ए बी और बी सी कहाँ पे, ए बी और बी सी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 का है, तो डॉट प्रोडक्ट ये डॉट वाला जीरो हो जाएगा। बचा दो, दो का देख लो क्या हो रहा है, ए बी ए सी और प्लस सी ए और सी बी, कुछ कॉमन है क्या दोनों में, ए सी कॉमन, ए सी कॉमन ले लो, ए सी कॉमन लोगे तो ए बी और प्लस बी सी आ जाएगा। डॉट है, ऐसा चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी देखो, ए बी और प्लस बी सी, ए बी और प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी, ए सी डॉट ए सी हो जाएगा ये, और डॉट मतलब ए सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है अगर, तो वैसे क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में करो। अगर प्रैक्टिस किया है तो फिर आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, यही है इम्पॉर्टेंट। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द, साइन निकालना है तो साइन का फॉर्मूला होता है ना, साइन का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला तो ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। इसमें से साइन थीटा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत, साइन थीटा डायरेक्ट निकालने जाओगे अगर तो बहुत मेहनत लग जाएगा। ए क्रॉस बी निकालोगे डिटर्मिनेंट से, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेशन मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा। आप कॉस निकाल लो और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का हेल्प से साइन निकाल लेना। तो पहले कॉस निकालते हैं। कॉस में क्या होता है, डॉट रहता है ऊपर, ए डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। निकाल लो इसको, डॉट निकालो, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, प्लस -6 और 3 -6 -18 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 8 है, -10, -10 प्लस 3 -7 आ जा रहा है ऊपर, और नीचे कितना आएगा मैग्नीट्यूड लिया तो 4 स्क्वायर करते जाओ, 4 6 का 36 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा, और दूसरे वाले का 16 9 1, ऐसा 16 9 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -7 तो ऊपर आ रहा है, और 40 49 का 7 आ जा रहा है, और ये 16 और 16 10 26, ये बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसा, तो ये तो कट जाएगा, 1/√26 आ जा रहा है। तो साइन चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पुट कर दो इसमें, 1 - 26, तो 25/26 आ जाए। तो ये साइन स्क्वायर है, साइन थीटा करोगे इसको रूट ले लोगे तो 5/√26 आ जाएगा, 5 ठीक है। तो साइन थीटा डायरेक्ट निकालने जाओगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कॉस निकाल लो, और कॉस का प्रैक्टिस भी रहता है, कॉस निकाल लो, कॉस से साइन में कर लेना। अगला सम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो होगा, डॉट जीरो होगा, ये वाला यूज कर लो, 3 इंटू -6 हो जाएगा, बीच में प्लस लेने का, 4 लैम्डा लोगे, बीच में प्लस लेने का, -1 इंटू 10 -10 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, और -16 बराबर 0, तो लैम्डा आ जाएगा 4, दिख गया होगा तुम लोगों को। अगला सम देखते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कब होगा। देखो a प्लस बी और a प्लस बी को ओपन करोगे ना तो दिख ही गया होगा ये, अगर आपने किया होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस तो।
ये। तो आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा और प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब ये गायब है, ये गायब कब होगा, ए डॉट बी गायब कब होगा, जब ये ए परपेंडिकुलर टू बी होगा, क्योंकि ए डॉट बी जीरो कब होगा, ए परपेंडिकुलर टू बी मतलब ए डॉट बी जीरो होगा। तो अगर परपेंडिकुलर होगा ना तभी ये वाला टर्म नहीं आया है, तो ये डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो ए ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, अब आर दे दिया है और बोला है कि आर का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, मान लो कि एक्स आई है आर और वाई जे है और जेड के है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आई प्लस जे प्लस के साथ में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 1 तो यहाँ से एक्स आ जाएगा, यहाँ से वाई और यहाँ से 1 वाई आ जाएगा, यहाँ से जेड और यहाँ से 1। डॉट में क्या होता है, आई का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है प्लस जे का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है प्लस के का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से जेड और यहाँ से 1 तो जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डी ऑप्शन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर, सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बार। ये क्या होता है, ये होता है कि अपना ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसमें तो तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पहले तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इधर लेता है, ए क्रॉस बी का, इसमें पहले लाइन में आई जे के आता है और दूसरे लाइन में कोएफिशिएंट आ जाता है 2 - 1 1 2 - 1 1, तीसरे लाइन में ये 3 - 4 और -1, ठीक है। तो आई में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 + 4 हो जाएगा, माइनस जे में क्या आएगा, -2 -3 आ जाएगा और प्लस के में -8 + 3 तो ये 5i, आप डायरेक्ट ऐसा फॉर्मेट में ले लेता हूँ, 5 और माइनस माइनस प्लस 5 और ए बी -5 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लिया तो मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, 25 और 25 75 आ जाएगा, तो 5√3 आ जाएगा। तो नीचे तो 5√3 आ रहा है और ऊपर 5 आ रहा है, तो 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो 1/3 प्लस तीनों प्लस, 2 प्लस और 1 माइनस, ये वाला आ जाएगा। मतलब ये आएगा, देखो आपका ये आ जाएगा 5i + 5j और -5k, और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 5√3 आ रहा है। तो 5 कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, i अपॉन √3 आएगा प्लस j अपॉन √3 माइनस k अपॉन, और मैंने एक ही साथ लिया है तो यहाँ से देख सकते हो 2 प्लस में है और तीसरा माइनस में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार बी बार होता है ए क्रॉस बी अपॉन नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। अगला सम, ए बी दे दिया है, ए माइनस बी दे दिया है, प्लस वाला पूछा है। अच्छा, तो एक और बना सकते हो ऐसा, ए प्लस बी और माइनस लिया तो ऐसा, ये वाला बनाओ, स्क्वायर करोगे ना तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो इसका वैल्यू दे दिया अपने को, ए प्लस नहीं माइनस वाला दिया, प्लस वाला पूछा है, तो ये अपने को पूछा है और ये दे दिया है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2, और इसका भी मैग्नीट्यूड दे दिया है 3, इसका दे दिया है 3 और 4, 9 + 16 16 और 25 गुना 50 हो जाएगा। तो माइनस करोगे तो दिख ही गया होगा आंसर, 25 यहाँ 25 करोगे 25 और स्क्वायर हटाओगे तो 5 आ जाएगा, 5 डी ऑप्शन, ठीक है। तो आइडेंटिटी ये याद रहे तो और अच्छी बात है, तो प्लस का माइनस का ये आइडेंटिटी बना सकते हो। तीसरा क्या दे दिया है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ए बी सी, और ए दे दिया a + b + c और ये माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ना, तीनों का मैग्नीट्यूड जब लोगे
मान लो ए का मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा आपका वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिखने का भी जरूरत नहीं है। बी भी लोगे ना तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। मान लो ए स्क्वायर ले लिया और माइनस बी का स्क्वायर करना है और सी का स्क्वायर करना है तो भी इसके इक्वल आ जाएगा। सी वाला भी लोगे आप तो सी वाला क्या है ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करोगे और प्लस माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, तो तीनों इक्वल आ जाएंगे केस में। ठीक है, आगे ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो माइनस इस अभी पता नहीं है आइडेंटिटी अगर पता नहीं है, 2√a भी होता है शायद, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी होता है, नहीं भी पता है तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखते हैं। मान लो ए को करो ए क्रॉस ए प्लस बी कर लो, ठीक है, माइनस बी को क्रॉस कर लो ए प्लस बी के साथ में। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस ए आ जाएगा प्लस ए क्रॉस बी आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए आ जाएगा माइनस बी क्रॉस बी आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर क्या होता है, सेम वेक्टर का क्रॉस ले लिया ना तो जीरो हो जाएगा, सेम वेक्टर का क्रॉस ले लिया जीरो हो जाएगा। अब ए प्लस बी और ए माइनस ए, दूसरे एक को चेंज करो ए क्रॉस बी, ऑर्डर चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, बस तो क्रॉस का और डॉट का मल्टीप्लीकेशन भी आना चाहिए आपको। एक ये दे दिया एन स्पेस क्राफ्ट लोकेटेड एट दिस इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स बाय फायरिंग ए रॉकेट, द एयर स्पेस क्राफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ मोमेंट। मोमेंट का फॉर्मूला होता है मोमेंट का फॉर्मूला होता है आर डॉट एफ होता है, आर डॉट एफ होता है। तो इसमें अपना क्रॉस ही रहता है, आर क्रॉस एफ ही रहता है, आर क्रॉस फोर्स रहेगा। ठीक है, आर वेक्टर दे दिया है, मान लो ये तुमको आई प्लस 2j प्लस 3k और इसका तुमको क्रॉस लेना है फोर्स के साथ। फोर्स क्या दे दिया, लैम्डा के दे दिया है। ठीक है, तो क्रॉस अगर लोगे ना तो और क्या निकालना क्या है, सब्जेक्टेड टू मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो आई क्रॉस के करोगे ना तो आई क्रॉस साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है। मान लो ये आई है, ये जे है और ये के है, तो साइक्लिक ऑर्डर में करोगे आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा। लेकिन आई क्रॉस के है, पहला आई और के मल्टीप्लाई होगा तो आई क्रॉस के उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो माइनस जे दे देगा, तो माइनस लैम्डा जे दे देगा। और उसके बाद में जे के साथ करोगे तो जे के करोगे तो बराबर आएगा 2 लैम्डा, और जे क्रॉस के करोगे ना, जे क्रॉस के करोगे तो आई आ जाएगा और के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। सेम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर जीरो हो जाता है। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मोमेंट का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √5 लैम्डा का स्क्वायर। तो ये तो √5 और लैम्डा बाहर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ये बस इतना फॉर्मूला याद रखो, मोमेंट का आर क्रॉस एफ होता है। और अभी रिसेंट में तो ये मोमेंट और वर्क डन ये सब आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो फॉर्मूला, हो सकता है कि ये सब पूछ सकता है। वेक्टर का पार्ट है मोमेंट और वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इन ए ट्राइंगल इफ टेकन इन ऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग। अच्छा, ट्राइंगल में देखो एक प्रॉपर्टी होता है ना, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर इसको ऐड करोगे ना तो जीरो आएगा, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार जीरो होगा। ठीक है, तो ए बी बी सी प्लस सी ए जीरो है, बाकी का कोई पता नहीं। हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, पहला तो करेक्ट है, बाकी का कुछ बोल नहीं सकते हैं।
ए बी प्लस बी सी और माइनस सी ए। तो माइनस सी ए करोगे तो जीरो का आने का गारंटी नहीं है। ए बी और माइनस बी सी कर दोगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। बी ए माइनस बी ए मतलब ये बी ए, अच्छा माइनस वाला किया तो जीरो तो नहीं आएगा, माइनस कर दिया ना तो जीरो नहीं आएगा। साइक्लिक ऑर्डर में सम किया ना तो जीरो आएगा, साइक्लिक ऑर्डर में प्लस किया तीनों वेक्टर का तो जीरो आ जाएगा। अब एक प्लस ले लिया एक माइनस में ले लिया तो फिर ये, अब इसको मान लो कि ऐसा चेंज कर सकता है, बी ए तो बी ए माइनस में हो जाएगा और बी सी भी माइनस में हो जाएगा। मान लो इसको उल्टा किया तो, और ये भी मान लो बी सी, तो बी सी उल्टा नहीं किया है तो यह तो सबको उल्टा कर दे। साइक्लिक ऑर्डर में बस देख लेना, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं बैठ रहा है, एक ही बैठ रहा है तो ये सम जीरो होता है। लेकिन अगर ये साइकिल मान लो उल्टा भी ले लिया ना, ऐसा उल्टा भी ले लिया तो भी सम जीरो होगा, लेकिन बीच बीच में माइनस दे दिया है, माइनस की वजह से मुझे लगता है एक ही राइट हो जाएगा, देख लेना। ये क्या है, ए बी आर द वेक्टर्स है और ए बी का मैग्नीट्यूड दिया है, क्रॉस का वैल्यू दे दिया है, व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द ए बी, एक्यूट एंगल मतलब थीटा पूछा है। तो यही से अपने को हिंट दे रहा है कि ए क्रॉस बी दे दिया है ना, ए क्रॉस बी दे दिया है, बोल रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 3 2 6, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 9 + 4 + 36 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए बार बी बार और साइन थीटा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 40 7 आ जाएगा। और ए बी दिया ही है, 2 × 7 दे ही दिया है, 2 × बी ये भी दिया ही है, तो इस 7 तो 7 चला जाएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1/2 आ रहा है, तो ये किसका वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है, पी क्यू बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी क्यू। मान लो पी है, ये क्यू है, और विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन आर एंड एस डिवाइड द पी क्यू इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अच्छा, आर इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली 2:3 के रेशियो में, 2:3 का रेशियो में बोल रहा है, तो पी वेक्टर कितना हो जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा, और पी पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, पी पी इसका पोजीशन वेक्टर है, तो आर बार कितना आएगा, ठीक है, आर एन एस बी द डिवाइड पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो। अगर इंटरनली किया तो आर बार कितना आ जाएगा, 2q बार प्लस, उल्टा रहता है, 3 को p के साथ में लेते हैं, 3p बार डिवाइड बाई 2 + 3 आ जाएगा। और यहाँ से लिया तो एक्सटर्नली डिवाइड किया तो, और मान लो कि एस क्या दे दिया है, एस का क्या आएगा, एस एक्सटर्नली कर रहा है तो बस माइनस लगा दो। माइनस लगाओगे तो क्या होगा, माइनस करोगे तो अब बनाना पड़ेगा दूसरा डायग्राम। तो 3p माइनस 2q अपॉन 3 - 1, तो माइनस तो चला जाएगा, 3p - 2q। और आगे क्या पूछ रहा है, और ओ आर ओ एस परपेंडिकुलर है, तो आर डॉट एस जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो जीरो हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3p - 2q, आर का वैल्यू है ये 3p और प्लस 2q अपॉन 5, और एस का डॉट लेगा 3p - 2q के साथ में, तो ये जीरो है, तो a + b ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 0 0 हो जाएगा, और a + b a - b लगा दो, तो 9p² और -4q² -4q² 0 हो जाएगा, तो 9p² = 4q² आ जाएगा, 9p² = पहला ऑप्शन। What is the moment about the point of the force represented by this acting on this, तो ये फोर्स है, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर कैसे निकलेगा, आर यहाँ पे निकाल लो ना, ए बी क्रॉस एफ ले लो, तो ये डिस्प्लेसमेंट से मिला है, ए बी कितना आ जाएगा, ए बी माइनस करेगा तो बी - ए, आपका ये ए है,
और ये वेक्टर बी है, फोर्स तो फिक्स है उधर, तो इसको मैं माइनस कर दो, 2i माइनस आई आई आ जाएगा, और माइनस जे और माइनस 2j माइनस जे हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4k आ जाएगा, 4k ऐसा। और इसका क्रॉस लेना है ना 3i + k के साथ, तो क्रॉस लेने के लिए फिर वही आई जे के लेना पड़ेगा, आई जे के लेना पड़ेगा, और इसमें 1 - 1 4, और आई और के है ना, जे नहीं है, तो 3 0 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करो, कितना आ जाएगा, आई करेगा तो -1 - 0, माइनस जे के साथ में करेगा तो 1 - 12, और के साथ में करेगा तो 0 -+3k, तो ये आ जाएगा। तो -i और +11j और +3k दिया है क्या ये? -i और +11 और +3, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा एक बार और चेक करता है, कलर जरा दूसरा लेता हूँ। तो ए बी बार से देखते, 2i माइनस आई आई आएगा, और -j और -2j, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, -3j और 3k और +4k बराबर है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ठीक है, मिटा ही देता हूँ, कितना आ जाएगा ये, i के साथ में -3 - 0 आएगा, और j के साथ में 1 - 12 और k के साथ में 0 -+9 आ जाएगा, तो -3 और +11 और 9, तो -3 11 +9, पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है, -3 11, अच्छा इसी में है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्या दिया है, a + 2b बार + 3c बार इक्वल टू 0, ए बी a क्रॉस b + b क्रॉस c + c क्रॉस a इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें अगर करना ही है ना, थोड़ा लेंदी सम तो ये लग रहा है मुझे, इसको आप फर्स्ट राउंड में छोड़ सकते हो, लेकिन अगर करना भी है ना, तो मतलब इसमें देखो ए नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, ए नहीं चाहिए ना, तो इसमें आप ए को ऐसा ले लो, ए इक्वल टू -2b बार और -3 बार ले लो, ठीक है। अब ए का मल्टीप्लाई कराओ, ए का क्रॉस कराओगे ना इसके साथ में, ए क्रॉस बी ले लो, देख ए क्रॉस बी ले लो, प्लस बी क्रॉस सी ले लो, और प्लस सी क्रॉस ए ले लो। अब मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, अपने को ए नहीं चाहिए, आंसर में बी और सी चाहिए, तो ए को रिप्लेस कर दिया, -2b बार -3c बार क्रॉस बी बार, और BC को BC में ही रहने दो क्योंकि आंसर BC में चाहिए, और C का ये ले लो, -2b बार -3c बार, तो ये B क्रॉस B तो 0 हो जाएगा, और माइनस और 3C क्रॉस B बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से B क्रॉस C है, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस और 2C क्रॉस B आएगा, और C क्रॉस C करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बच गया उसको बस क्या करो, बी क्रॉस सी चाहिए ना, इसको उल्टा कर दो, और बी क्रॉस सी इसको भी उल्टा कर दो, उल्टा करोगे ना तो साइन बदल जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा, और इधर से बी क्रॉस सी आ जाएगा, इसको भी प्लस कर दोगे, सी क्रॉस बी को 2b क्रॉस सी हो जाएगा, तो 3 2 5 1 6 6 टाइम्स आ रहा है, तो ये 6 आ रहा है, 6 दिया भी है, ठीक है। तो बस इसमें क्या था ये कि अब जो आंसर चाहिए ना वो बी और सी में चाहिए, तो ए को हटाओ, तो ए की जगह पे आप इसमें से ये बी और सी में ले लो। आगे क्या बोल रहा है, वेक्टर्स के ए आर पैरेलल, के ए पैरेलल है, तो के ए पैरेलल है, तो देखो के वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल बोले या कोलिनियर बोले, पैरेलल या कोलिनियर बोल रहा है ना, तो इनका क्रॉस 0 होता है, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, पैरेलल टू ईच अदर। देन बोल रहा है ना कि के क्रॉस ए क्या होगा, अब के क्रॉस के 0 ही होगा, और क्या होगा, उसमें कोई नंबर भी ऐड कर दो, इसमें 10 15 और ले लो,
तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक क्रॉस आ रहा है ना, क्रॉस आ रहा है मतलब उसका वैल्यू 0 होगा। 0 × 10 कर दोगे तो 0 ही होगा, तो 0 × k करोगे तो भी 0 ही हो जाएगा। अल्फा दे दिया है, बीटा दे दिया है, गामा दे दिया है, और अल्फा बीटा आर परपेंडिकुलर टू, बोथ परपेंडिकुलर टू डेल्टा। और ये बाप रे थोड़ा लेंदी सम है। तो क्या दे दिया है कि अल्फा भी परपेंडिकुलर है डेल्टा के, बीटा भी डेल्टा के परपेंडिकुलर है, इसका डॉट दे दिया है। निकालना क्या है यार, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा वेक्टर निकालना है, अल्फा बीटा दिया है। तो डेल्टा को आप ले लो कुछ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लो, और ये निकालेंगे, एक्स वाई जेड निकालना है। इसका डॉट ले लो पहले तो, अल्फा और देखो अल्फा और डेल्टा परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा। तो अल्फा का डॉट ले लो डेल्टा के साथ में, तो 1 1 2 -1 1 2 और -1 ये आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, और बीटा भी ना डॉट को परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों का परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर इसका भी लेते हैं 2x और -y और +3z बराबर 0। तो यहाँ डाल के देखते हैं क्या, और एक और दे दिया है, ये इसका डॉट दे दिया है, डेल्टा डॉट गामा भी कहाँ से आ गया यार, अच्छा गामा वेक्टर भी दिया है, तो डेल्टा का गामा के साथ भी ले लो, तीसरा वेक्टर ले लो, गामा के साथ में लोगे तो 2x + y + 6z बराबर 0। ठीक है, इसको ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेगा तो y कट जाएगा, मतलब अब सॉल्व करके आपको एक्स वाई जेड निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो ये दोनों को ऐड करते हैं, प्लस माइनस में दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, 4x और ये 6 3 9 9z बराबर 0 ये आ रहा है। इसमें भी y को कैंसिल कर लो, y को कैंसिल करने के लिए ना पहला ये दोनों को लेते हैं, ये दोनों को इसको इसको 2 टाइम्स कर दो, 2x -4y -2z बराबर 0, और ये इससे सब्ट्रैक्ट कर दो -y और +3z बराबर 0। तो माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस किया तो ये कट हो जाएगा, और ये -3y और ये -5y बराबर 0। अब ये वाई जेड आ रहा है ना, y कैंसिल करना चाहिए था, तो अब इसका ये सॉल्व नहीं करना, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, पहले तो मान लो कि y कैंसिल कर दो, ये दो को सॉल्व करके y कैंसिल कर दिया, और ये कोई भी a और एक और ले लो, उसमें भी y कैंसिल कर दो, y इक्वल बना के कैंसिल कर दो, और फिर x जेड में आ जाएगा, और x जेड में आ गया तो उसको सॉल्व करो, तो फिर उसका उसमें से x और z मिल जाएगा, x और z मिल गया, किसी में पुट कर देना तो उसमें y भी मिल जाएगा, तीनों मिल गया x y z, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, 5 मिनट लग जाएगा मुझे लगता है, ऐसा छोड़ ही देना बेहतर है। और ए बी आर द 2 यूनिट वेक्टर, देन a + b क्रॉस a क्रॉस b क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट है, मल्टीप्लाई करके देख लो, ए बी और इसका क्रॉस लेना है a क्रॉस b, तो मल्टीप्लाई करो, a क्रॉस a का स्क्वायर आ जाएगा, ना 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 डॉट नहीं है, तो a क्रॉस a लिख दो खाली, फिर क्या लिखोगे, अच्छा ये भी क्रॉस में ही है क्या, तो फिर क्या करो ना, इसको ऐसा ले लो, a क्रॉस b ले लो, और प्लस a क्रॉस b ले लो। अब क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, दूर वाला माइनस पास वाला, तो ये हो जाएगा a.c a माइनस और a.a और b हो जाएगा, और ये दूर वाला पहले b.b a माइनस
और बी डॉट ए बी। ए डॉट सी है क्या? नहीं है। ए डॉट ए भी नहीं है, बी डॉट बी भी नहीं है। तो और यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो क्या आ जाएगा? ए डॉट सी ए बार और माइनस ये इसका स्क्वायर बी और ये बी का स्क्वायर ए और माइनस बी डॉट ए और बी। तो ये 1 हो जाएगा। ए डॉट सी ए -1 माइनस बी आएगा और प्लस ए आएगा और माइनस बी डॉट ए आ जाएगा। एक बार और देख लेता हूँ, दूर वाला कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। ठीक है, दूर वाला ए बी ए। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रहा है क्या? ए बी ए और फिर पास वाला ए ए बी, सही हो गया। और बी बी ए माइनस पास वाला बी ए बी। अच्छा यहाँ खाली मिस्टेक हो रहा है, मिटा देता है इसको। ए बी ए डॉट बी ए डॉट बी और ये तो ये आया ना, तो ये मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा। इसको भी डॉट है तो अंदर कुछ चेंज कर सकता है ऐसा। तो ए बी कॉमन ले लिया, तो ए बी कॉमन लिया तो क्या आएगा? ए ए यहाँ से आएगा और माइनस बी यहाँ से आएगा और इसको भी मैं ए माइनस बी लिख लेता हूँ। फिर से ए माइनस बी कॉमन ले लो, ए माइनस बी कॉमन लोगे ना तो ए डॉट बी और इसमें से ए माइनस बी कॉमन लिया तो ए डॉट बी निकल जाएगा और इधर से 1 आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है ना, तो ये दोनों के पैरेलल हो जाएगा। ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल आ रहा है, मतलब ये वेक्टर जो है ना, ये वाला वेक्टर ये दोनों के पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है वो ले लो। ए माइनस बी दे दिया है तो ए माइनस बी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और ये डॉट है तो ये नंबर हो जाएगा ना, नंबर हो जाएगा। ये तो रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर मतलब स्केलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नंबर है, मतलब अगर ए बार इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बार है तो हम बोल सकते हैं कि ए इज पैरेलल टू बी बार है। तो ये नंबर है, ठीक है, स्केलर है। और ये वेक्टर तो ये है ना, तो दिस वेक्टर ये वेक्टर किसके पैरेलल हो जाएगा? ए माइनस बी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। बराबर सही, ये हो जाएगा ऑप्शन। अगेन force acts on the particle displaces is from this। अच्छा तो वर्क डन पूछा है ना, ये थोड़ा फिजिक्स दे दिया है इसमें। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मान लो तुम्हारा ए बी हो रहा है, एफ डॉट ए बी बार। तो एफ तो कितना, एफ तो दिया ही है, डॉट लेना है और ये 1 3 2 दे दिया है, इसका डॉट लेना ए बी। तो ए बी मतलब बी माइनस ए करो, 3 - 1 2 -1 -2 -3 5 + 3 8। इसका डॉट ले लो, डॉट करेगा तो क्या आएगा? 1 × 2 2 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो 20 में से 9 गया, 16 2 18। अरे यार 18 में से 16 और 2 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 यूनिट्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फॉर एनी वेक्टर ए बार इसका वैल्यू क्या होगा? तो तीनों में ए दिख रहा है ना, ए को आई ले लो, ए को आई ले लो। तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, के का स्क्वायर। और आई क्रॉस के साइक्लिक ऑर्डर में बना लो, आई जे और के। आई क्रॉस जे तो के हो गया और आई क्रॉस के उल्टा तो माइनस जे हो जाएगा और माइनस जे का स्क्वायर और उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ जाएगा?
तो स्क्वायर बाहर ले लो, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, स्क्वायर बाहर ले लो, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, स्क्वायर बाहर ले लो। तो और ये आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, इसका 1 + 1 2 आ रहा है, तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये ए क्या लिया है, वो आई ले लिया है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा आई का स्क्वायर, आई का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना, तो ये 2 के, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, और ए बी सी दे दिया है, 3 कोप्लेनर वेक्टर दे दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी दे दिया √6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निकाले क्या, कोप्लेनर मतलब वही, कोप्लेनर मतलब डिटर्मिनेंट 0, कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब डिटर्मिनेंट 0 कर दो, तो करो डिटर्मिनेंट 1 - 1 1, 1 - 1 1। हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो जब भी वैल्यू लेते हो ना, या कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम अगर है, क्रॉस चेक कर लिया करो, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो जाता है पूरा। 2 3 2 और 1 और m और n, ये 0 दे दिया है। ठीक है, तो निकालते देखते क्या आता है, 1 × 3n - 2m और माइनस माइनस प्लस, और ये 2n - 2 और प्लस 1 × 2m - 3, 2m - 3 बराबर 0 आ रहा है, तो 3n - 2m प्लस 2n - 2 प्लस 2m - 3 0, तो n वाला कौन कौन है, 3 और 2 5n हो गया, और -2m और +2m 0 हो गया, अच्छी बात है, और फिर -2 माइनस ये -पाई आ रहा है, तो n तो आ गया 1, n1 आ गया। अब n का वैल्यू ना इसके लिए ये कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ c, मैग्नीट्यूड ऑफ c दे दिया है √6, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, स्क्वायरिंग ही कर दो ना, स्क्वायरिंग कर दो, थोड़ा आसान रहेगा, रूट नहीं आएगा, तो c का 1 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, n का स्क्वायर 6 आ जाएगा, और n का वैल्यू डाल दो, n का वैल्यू डालोगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 6, तो 6 में से 2 गया 4, ये आ गया +-2, तो m आ रहा है +-2 और n आ रहा है 1, ये कहाँ पे दिया, m +-2 और n वो आ रहा है 1। ये क्या, ABCD पैरेललोग्राम है whose diagonal intersect at P and O be the origin, what is OA plus OB, और बाप रे ये क्या है यार, ठीक है मान लो ये A B C D दे दिया है, तो कहीं पे मान लो कि कहीं पे O होगा, और O भी द ओरिजिन है, और नीचे मान लो ओरिजिन है, ऐसा सबको मिला दो, तो और क्या दे दिया, व्हाट इज OA OB, और अच्छा P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सारे लोग P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ABCD पैरेललोग्राम है whose diagonal intersect at, मान लो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, अच्छा P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और O भी द ओरिजिन है, और OA प्लस, तो OA प्लस OC देखो, ऐसा OA और OC मिलाओगे ना तो 2OP मिलेगा, OA प्लस OC मिलाओगे तो 2OP मिल जाएगा, मतलब OA और OC मिलाया तो 2OP मिल गया, और OB और OD, OB और OD मिलाओगे ना तो ये भी 2OP दे देगा, तो दोनों को मिलाओगे तो 4, ये वाला ऑप्शन लग रहा है। ABCD is a quadrilateral whose diagonals are AC and BD. Which one of the following is correct? A, B, C, D। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और इसके डायगोनल क्या है, AC है और BD है, ये कहाँ जा रहा है यार, तो
ए सी क्या आ जाएगा, ए सी का वैल्यू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ए सी का वैल्यू बी ए प्लस सी डी, बी ए प्लस बी ए लिया और सी डी लिया, बी ए और सी डी, बी ए और सी डी ऐड किया तो ए सी, ये तो नहीं लग रहा है। चलो ऐसा क्वेश्चन छोड़ ही दो, टाइम लगेगा इसको। ए क्रॉस बी सी दे दिया है, बी क्रॉस सी ए दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी सी आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, और ऑर्थोगोनल इन पेयर्स एंड ए बी सी इक्वल टू 1, ए बी सी आर नॉन ऑर्थोगोनल्स। तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा ये अपने को चेक कर। तो इसमें ये दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ए बी सी, पहले ऑप्शन से देखते कि क्या होता है। ए बी सी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दे या ऑर्थोगोनल दे, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो ए बी सी ऑर्थोगोनल है और ए बी सी का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी निकालोगे ना, ए क्रॉस बी निकालोगे तो कितना आएगा, ए बी, और ए बी सी ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये ए और बी के इक्वली आ जाएगा। और ये क्या है, सी बार है, तो सी बार आ गया, ए बार बी के इक्वल आ गया। सिमिलरली ए बार आ जाएगा, बी बार और सी बार के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करो ना इसमें से, तो सी बार इक्वल टू, अच्छा इसको, इसमें अपने को अब देखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें मैग्नीट्यूड अपने को और इसमें साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी, और ये कितना आ जाएगा, तो इसमें देखो, हाँ ये आ गया, मान लो सी बार ये आ गया और ए बार ये आ गया। अब बी को भी निकाल लो, बी क्या आ रहा है, तो इसमें सी का वैल्यू डाल दो, ये बी बार है और सी का वैल्यू ना ये डाल दो ऐसा। तो मान लो ए नॉन जीरो वेक्टर है, कैंसिल कर दिया, तो बी स्क्वायर 1 आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 आ गया। बी 1 आ गया ना, तो बी का वैल्यू इसमें डालो, तो बी का वैल्यू इसमें डालोगे, बी का 1 डाल दो, तो बी का वैल्यू इसमें अगर डाल दोगे तो क्या मिलेगा, और ये बी का वैल्यू 1 डाल दिया, बी का वैल्यू 1 डाला तो क्या मिलेगा, सी बराबर ए मिल जाएगा। तो ए बराबर सी आ रहा है, हाँ ये भी सही हो गया, और बी भी 1 आ रहा है, और ए बी सी परपेंडिकुलर भी हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा, बाकी का तो पता नहीं। नॉन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है तो ए नॉट इक्वल टू सी तो नहीं, ये सी इक्वल आ रहा है, बी 1 आ रहा है, तो ये तो दोनों ऐसे आ गया। और नॉन ऑर्थोगोनल तो होगा नहीं, तब तो आएगा ही नहीं आंसर। तो ये हो गया, बस ऑर्थोगोनल याद रखो, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर है तो उसके बीच का एंगल 90 होगा। तो यहाँ से ये आ गया, मतलब कर लेना। ये वाला थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, सोचना पड़ जाएगा, इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में। कुछ रिजल्ट है तुम लोगों को पता रहना चाहिए, जैसे कुछ रिजल्ट है, जैसे ये ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए है, तो ये हो जाता है ना 2 टाइम्स ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। मान लो ऐसा दे दिया, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी माइनस ए दे दिया,
तो याद रहेगा ना, तो तुम ऐसा बीच में पूछ लेता है। प्लस वाला पूछा तो 2 टाइम्स आ जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस सी प्लस ए, और एक माइनस कर दिया ना तो ये जीरो आ जाएगा। और एक और रिजल्ट होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये होता है ए बी सी का स्क्वायर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। और एक होता है ए, और यहाँ से ए प्लस बी आएगा शायद, ए प्लस बी, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इसके इक्वल ही आ जाता है, ए बी सी के इक्वल ही आ जाता है। और यहाँ पे ए, और यहाँ पे शायद बी प्लस सी ले लिया, तब जीरो आ जाता है। तो सब याद नहीं रखो, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बार बार पूछ सकता है। माइनस वाला पूछ दिया, अगर एक एक माइनस किया ना तो जीरो आ जाएगा। और ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दो तो स्टैंडर्ड, ये तीन, तीन एकदम स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का रिजल्ट है जो आपको पता रहना चाहिए। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए 2 टाइम्स ले लेना, और क्रॉस वाला लिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें मान लो कि तुमको ये दे देगा, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का वैल्यू दे दिया है, और तुमसे ये क्रॉस का प्रोडक्ट निकलवाना चाहता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, और ये तो अगर ये रिजल्ट पता है तभी तो उसमें पुट करके स्क्वायर कर लोगे, नहीं पता है तो ये कर नहीं पाओगे। तो ये तीन जो है ना एकदम एनसीईआरटी का रिजल्ट है, और ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकाला है तो ये आता है। ठीक है, तो तीन तो याद ही रहना चाहिए। बाकी तो इस वेक्टर में और क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, प्रोजेक्शन है, बाकी तो सारे कंसेप्ट हो ही गया है। तो ठीक है, अगर अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।